अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर और आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, देखिए इस वक्त में बड़ी मेहनत करके और बड़ी कोशिशों से, बड़े तजर्बों से आप हजरात तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि हर 4 बंदों में 2 बंदे शुगर के मरीज हैं। हर घर में, एक परिवार में कम से कम 3 या 4 बंदे ऐसे हैं जो शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, घुटनों के दर्द के मरीज हैं। ये नुस्खा खास तौर से शुगर के लिए है, लेकिन कारआमद, फायदेमंद ये ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी फायदा देगा और घुटनों में दर्द के मरीजों को भी फायदा देगा। खास तौर से शुगर के मरीज इस नुस्खे पर ध्यान लगाएं, तवज्जो लगाएं। देखिए सबसे पहली चीज तो हमारे लिए यह है कि हम कसरत से, खूब मेहनत से सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इस सूरत को पढ़ा करें जो मेरे भाई पढ़े लिखे हैं। और अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो एक अमल है शुगर को खत्म करने का। ये एक दवाई है जो आप हजरात घर पर ही बैठकर तैयार कर सकते हैं और फिर इस दवाई को बनाएं और सुबह शाम ले लें। इंशाअल्लाह आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर आपने इसके साथ साथ थोड़ी सी वर्जिश और कसरत भी शुरू कर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 0/0 आपका शुगर हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि खत्म तो होता ही नहीं, हर डॉक्टर ने, मरीज ने बतलाया, हर डॉक्टर ने, हकीम ने, तबीब ने, सब ने बताया खत्म नहीं होता। मैं कहता हूं अल्लाह की जात से कवी उम्मीद है कि शुगर 100% खत्म होके रहेगा। ये 3 बातें आपको बतलाई हैं, अगर आपने इन पर अमल कर लिया। पहली बात क्या है? कुरान की आयत से रूहानी अमल का सहारा लें। दूसरी बात यह है कि इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है कि वर्जिश ज्यादा से ज्यादा करें। हम क्या करते हैं? दवाई खाई और आराम किया, बैठे हैं तो बैठे रहे, लेटे हैं तो लेटे रहे, खा पी कर आराम करने लगे। वर्जिश तो करते ही नहीं, बस दवाई ने जितना असर दिखाना था वो दिखला दिया। आप कहते हैं कि आराम लगता नहीं, तो आराम कैसे लगेगा? दवाई अपना काम कर रही है, आपको अपना काम करना है। दवाई का काम है शुगर को कंट्रोल रखना, आपका काम है शुगर को खत्म करने वाले लक्षण, तरीके और परहेज और बदगुमानियां, गुनाह, इन सारी चीजों से बचना। लेकिन हम बचते नहीं, दवाई खाई है, दवाई पे दवाई खाते चले जा रहे हैं। शुगर कंट्रोल तो है लेकिन खत्म नहीं, खत्म होगा इंशाल्लाह। आप देखिए, अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा आपको अच्छी तरह समझना है और अच्छी तरह बनाना है। ये नुस्खा शुगर का नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। आप देखिएगा, सबसे पहले भुने हुए चने, वो काले चने आते हैं ना बाजार में, काले चने लाएं आप, भुने हुए अच्छे अच्छे मोटा ताजी लाएं। इसी तरह खरीद कर ना लेकर आए, अच्छे पंसारी के जाएं और देखें कि अच्छे वाले चने, मोटे काले वाले चने लेकर आए। आप 1 पाव 250 ग्राम, 1 पाव 250 ग्राम चने लाएं। दूसरी चीज यह है कि आप लाएं तमा के बीज। ये तमा के बीज पंसारी के मिलते हैं और इसकी बड़ी खूबियां हैं, लंबी बात हो जाएगी। आपको ये 100 ग्राम लाने हैं। दूसरी चीज काली मिर्च हमारे घरों में मौजूद होती है। काली मिर्च ना तो पाव भर लानी है, ना 100 ग्राम लानी है, 100 दाने लेने हैं। काली मिर्च के सिर्फ 100 दाने आपको लेने हैं। इसी तरह इलायची हमारी किचन में मौजूद है, इलायची के भी 100 दाने आपको लेने हैं। इलायची हमें छोटी वाली लेनी है, छोटी इलायची, हरी, जो जर्दे में मिर्च उसमें डालते हैं, हरी वाली इलायची। इसके बड़े फायदे हैं। एक हकीम ने तो ये लिखा है कि अगर कोई शख्स इलायची का आदी बन जाए, सुबह शाम 1 दाना मुंह में डाल के चूसता रहे, कभी उसको मुंह का कैंसर नहीं हो सकता। इतने बड़े फवाइद हैं इसके। बहरहाल आपको चिरायता भी लेना है, चिरायता 50 ग्राम लेना है। बादाम कड़वे, मीठे बादाम भी आते हैं, कड़वे भी आते हैं,
तो आपको कड़वे बादाम 100 दाने लेने हैं, गिनती से 100 दाने। अब ये सारी चीजें आप खलल कर लें मिक्सी में, या जिस तरह भी आप इसका सुफूफ बना लें, आपको जैसे भी आसानी हो, आपके यहाँ सिलबट्टा हो, मिक्सी मशीन हो, या जो भी तरीका आपके यहाँ हो, जैसे भी आसानी हो, आप सहूलत के साथ इसका सुफूफ बना लें, पाउडर सा बना के आपने रख लिया, एक डब्बे में महफूज कर लें। डब्बा कांच का होना चाहिए, प्लास्टिक का डब्बा ना हो। कांच के बर्तन में दवाई ज्यादातर महफूज रहती है और अच्छी साबित होती है, खराब नहीं होती। कांच का बर्तन डब्बा ले लें, आप उसमें इसको महफूज कर लें। सुबह शाम एक एक चम्मच, हल्की वाली चम्मच जो दवाई वाली आती है, वो 10 ग्राम की चम्मच होती है, छोटी वाली चम्मच, सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, मेहनत करें, जो जो मैंने काम बतलाया है उसको करें। इंशाअल्लाह आपका ये नुस्खा कम से कम 15-20 दिन के लिए तैयार है, और इन दिनों में आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। इसके बाद जब ये आपका नुस्खा खत्म हो जाए और आपका शुगर कंट्रोल रहे, तो आप आइंदा आने वाली वीडियो का इंतजार करें कि उसमें क्या तब्दीली हुई है और शुगर के बदलाव की कौन सी दवाई बतलाई है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए।